कोरस गाए हम पहले ही बाइबल कोरस गा चुके हैं। हामी किन बाइबल कोरस गाउँछौँ? हम क्यों बाइबल कोरस गीत गाते हैं? प्राय सायद अरू चर्चहरूमा यो बाइबल कोरस गाइँदैन होला। और दूसरे झुंड में हम देख सकते हैं कि बाइबल कोरस नहीं गाया जाता है। अब हामीले बाइबल कोरस गाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो? हम बाइबल कोरस को गाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? सायद परमेश्वरको दासहरूले एउटा कुनै पनि भलो उद्देश्य बेगर कुनै पनि सेवालाई सुरु गर्नु भएन होला। प्रभु के दास लोग ये जो सेवकाई है, इसको एक अच्छी उद्देश्य रख के ही उन्होंने शुरुआत की है। परमेश्वरको जनहरूले बाइबललाई चाहिँ एकदम यो माथि उचालेर हामी धेरैले चाहिँ आदर गरेको, यसलाई के गरेको भन्ने गर्छौँ। परमेश्वर के लोग अर्थात परमेश्वर के जन बाइबल को ऊंचे उठाकर, दोनों हाथ से ऊंचे उठाकर एक आदर के सद्भावना को व्यक्त करते हैं। हामी एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने बाइबल पूज्य पुस्तक होइन तर अनुकरणीय पुस्तक हो। बाइबल को पूजन करने की ये पुस्तक नहीं है, पर बाइबल को अनुकरण करने, अपने जीवन में पालन करने ये पुस्तक है। तपाईले बाइबललाई रातदिन राखेर धूप झोक्दै धूप हाल्दै गर्नुभयो भने तपाईले मुक्ति पाउनुहुन्न। बाइबल को रखे अपने सामने और इसमें धूप जलाए, अगरबत्ती जलाए, ऐसे नमस्कार करें, इससे आपका उद्धार नहीं हो सकता है। तर बाइबलमा लेखेका कुरा तपाईले पालन गर्नुभयो भने चाहिँ, लेकिन आप अगर बाइबल में लिखी हुई बातों को अगर आप पालन करते हैं तो तपाईले मुक्ति पाउन सक्नुहुनेछ। आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्रो तिमोथी 3:15 हामी पढ्नेछौँ। दूसरा तिमोथी हम 3 अध्याय को पलटेंगे। त्यसको 15 पद, इसका 15 पद हम पढ़ेंगे। सबैजनाले पढ्नु होला। अनि तिमीले बालकालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ, जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्दछ। त यहाँ लेखिएको छ, पवित्र शास्त्रको पढाइले, यसलाई जनाइले, यसलाई बुझाइले चाहिँ मुक्तिको निम्ति हामीलाई बुद्धिमान तुल्याउन सक्दछ। ये पवित्र वचन को हम पढ़कर, इसको समझकर, इसके आधार पर हम चलकर क्या कर सकते हैं? उद्धार पा सकते हैं और बुद्धिमान बन सकते हैं। यसकारण हरेकले बाइबल पढ्नु आवश्यक छ। इसलिए हर एक को बाइबल पढ़ना जरूरी है। यसै सन्दर्भमा सायद प्रभुको दासहरूले बाइबल सबले हातमा उठाएर गाउन लाउनुको कारण चाहिँ के थियो होला? इसी कारणवश हम मतलब बाइबल को हाथ में उठाकर ये जो कोरस गाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? सबको बाइबलमा हातमा बाइबल छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि। प्रभु के दासों का ये इच्छा हो सकता था कि सबके हाथों में बाइबल है कि नहीं, इसको देखने के लिए भी। किनभने धेरैजनाले बाइबललाई, यसको महत्त्वलाई बुझेको हुँदैन। बहुत कोई बाइबल के जो महत्व है, इसको बहुत कोई नहीं समझ पाते हैं। तर बाइबलको महत्त्व जब हामी बुझ्छौँ अनि यसलाई चाहिँ हामी साह्रै प्रेम गर्छौँ, यसलाई हामी पढ्ने गर्छौँ। बाइबल का महत्व को जब हम समझते हैं और इसको जब हम पढ़ते हैं, हामीले सुनेको जब साउथमा प्रभुको सुरुमा जब काम भयो, हमने सुना है कि जब साउथ इंडिया में जब प्रभु का काम शुरू हुआ, जब ब्रदर बक्सिङले प्रभुलाई पाउनु भइसकेर आइसकेपछि जब उहाँले बाइबलको प्रचार गर्न थाल्नुभयो, जब प्रभु का दास जो ब्रदर भक्सिङ ने प्रभु को पाने के बाद जब प्रभु का वचन को प्रचार करने लगा, धेरैको हातमा बाइबल थिएन। बहुतों के हाथों में बाइबल नहीं थी। तर जब उहाँले बाइबलको महत्त्वको सन्दर्भमा चर्चमा प्रचार गर्न थाल्नुभयो, लेकिन जब उन्होंने बाइबल के महत्व के विषय में प्रचार करने लगे, भनिन्छ साउथका बाइबल सोसाइटीहरूमा बाइबल नै सिद्धियो भन्छ। साउथ इंडिया के जो बाइबल सोसाइटी में जो बाइबल छापा जाता है, उनके पास भी बाइबल खत्म हो गई। यति धेरै परमेश्वरको जनले बाइबल किन्न थाले। तभी प्रभु के जन बाइबल को खरीदना शुरू किया। यसकारण तपाईँ र मैले पनि यो बाइबलको महत्त्वलाई चाहिँ बुझ्यौँ भनेदेखि हामी निश्चय पनि यसलाई प्रेम गर्छौँ, यसलाई हामी पढ्ने गर्छौँ। इसी कारणवश अगर आप और हम भी बाइबल के महत्व को समझे तो आप और हम भी ये वचन को बहुत ज्यादा ही पढ़ेंगे। यह जरूरी भी है। किनभने मुक्ति चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनाइबाट मात्रै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। क्योंकि मुक्ति परमेश्वर के वचन के सुनने के द्वारा ही होती है। किनभने
सुनाइ चाहिँ प्रचारबाट हुन्छ क्योंकि सुनना परमेश्वर का वचन के प्रचार के द्वारा ही होता है अनि सुनाइबाट चाहिँ विश्वास आउँछ और सुनाई के द्वारा विश्वास उत्पन्न होती है अनि विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ और विश्वास के द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यसै कारण परमेश्वरको उद्देश्य हो कि हरेक मान्छेले परमेश्वरको राज्यको यो सुसमाचार परमेश्वरको वचन चाहिँ हरेकले सुनुन् हरेकले बुझुन् भन्ने परमेश्वरको उद्देश्य छ। परमेश्वर का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति हर परमेश्वर का जन परमेश्वर का वचन को सही तरीका से समझ पाए। तर शैतानले मान्छेलाई परमेश्वरको वचन सुन्नदेखि पढ्नदेखि बुझ्नदेखि आज वञ्चित पार्ने उसले सदैवदेखि खेल खेलिरहेको छ। लेकिन परमेश्वर का वचन के विरोध में शैतान ऐसा खेल खेल रहा है कि परमेश्वर का वचन न पढ़े न सुने इसके अनुसार न चले। इस प्रकार की खेल शैतान रच रहा है, खेल रहा है। यदि परमेश्वरको वचन मान्छेले सुनेन भने परमेश्वरको वचन मान्छेले पढेन भने परमेश्वरको वचनको विषय मान्छेले बुझेन भने मान्छे मुक्ति रहित हुनेछ अनि मुक्ति नपाएकाहरू सबैजना नरकमा जानेछन्। क्योंकि परमेश्वर का वचन को अगर आदमी न सुने न समझे और उस अनुसार न चले तो मनुष्य मुक्ति रहित अवस्था का जिंदगी जिएंगे और अंत में जाकर उस मनुष्य को नरक में जाना पड़ेगा। यसै कारण परमेश्वरको इच्छा छ शैतानको त्यो युक्तिलाई विफल परमेश्वरले तुल्याउनुहुन्छ। शैतान की युक्ति को परमेश्वर का यही इच्छा है कि विफल करा दे। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी हरेकले परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्नुपर्छ, बाइबल प्रचार गर्नुपर्छ, बाइबलको विषयमा हामीले अरूलाई बताउनुपर्छ। इस कारण हमें बाइबल पढ़ना होगा, बाइबल का वचन सुनाना होगा और बाइबल का वचन का प्रचार भी करना पड़ेगा। हामीले प्रचार गर्दै गरेको कुरा चाहिँ यो विश्वासयोग्य छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ। हम जो प्रचार करते हैं उसे हमारे जीवन के द्वारा प्रमाणित भी करना पड़ेगा। बाइबल एउटा कथाको पुस्तक होइन, बाइबल किसी प्रकार की कथा कहानी की पुस्तक नहीं है, तर यो चाहिँ परिवर्तनकारी परमेश्वरको वचन हो भन्ने कुराको प्रमाण आज तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनबाट मानिसलाई दिनुपर्छ। ये वचन एक परिवर्तनशील कार्य करती है, इसको आपके और हमारे जीवन के द्वारा प्रमाण करना पड़ेगा। हामीले भन्नु सक्नुपर्छ यस मैले परमेश्वरको वचन बाइबललाई पढे विश्वास गरे अनि यसबाट चाहिँ मैले साँच्चै नै मुक्ति पाएँ भन्ने कुरा तपाईँ र मैले साक्षी दिन सक्नुपर्छ। अब और हमें ये गवाही देना पड़ेगा परमेश्वर के वचन को मैंने पढ़ा सुना और इसके द्वारा मेरे जीवन में बदलाव आया, उद्धार पाया, ये सच्चा परमेश्वर का वचन है क्योंकि आप और हमें ये गवाही देना पड़ेगा। यसैले वचन हामीले सुन्नु हाम्रो हृदयमा आउनु यसलाई विश्वास गर्नु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो, पहिलो काम हो। ये वचन को सुनना पढ़ना हमारे हृदय में रखना ये सबसे पहला कर्तव्य आप और हमारे लिए है। प्रभुले भन्नुभयो मेरो म काम गर्नेछु कसले मलाई रोक्न सक्छ। प्रभु कह रहा है कि मैं अपना काम करूंगा, कौन मुझे रोक सकता है। अनि प्रभुले क्रुसमा उहाँको सारा कामलाई पूरा गर्नुभयो और प्रभु ने अपना सारा काम को कलवरी क्रूस में पूरा किया। अनि उहाँले सिरका लिएर भन्नुभयो अब सबै पूरा भयो। और जो सिरका प्रभु ने लिया उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब सब पूरा हुआ। जुन काम प्रभुले म गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जिस काम के विषय में प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था, जो काम मैं करूंगा वह प्रतिज्ञा उहाँले क्रुसमा त्यसलाई पूरा गर्नुभयो। उस काम को उन्होंने क्रूस पर पूरा किया। त्यसकारण जब प्रभु यीशु मसीहले क्रुसमा त्यो सिरका लिनुभयो अनि भन्नुभयो अब सबै पूरा भयो। और जब प्रभु ने वो सिरका लिया उसके बाद प्रभु ने कहा कि अब सब पूरा हुआ, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। हामी सुसमाचार यूहन्ना 19 अध्यायको 30 पदमा यो कुरा पाउँछौँ। हम सुसमाचार 19 अध्याय का 30 पद में हम इस विषय को पाते हैं। त्यसकारण जब यीशुले सिरका लिनुभयो तब उहाँले भन्नुभयो पूरा भयो अनि उहाँले आफ्नो शिर झुकाएर आफ्नो आत्मा सुम्पिदिनु भयो। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तर यो काम पूरा गर्नको लागि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण ग्रान्ड डिजाइन त्यसको सम्पूर्ण नक्सा चाहिँ परमेश्वरले यशाया भविष्यवक्ताद्वारा नै तैयार गरिसक्नु भएको थियो। इस काम को किस प्रकार से पूरा करना पड़ेगा उसका पूरा नक्शा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा पहले ही तैयार किया हुआ था या कहा गया था। यो काम चाहिँ एउटा सबैभन्दा संसारमा महान काम थियो।
और पूरी संसार में सबसे महान कार्य यही है। अनि यो काम चाहिँ कुनै पनि संसारका शक्तिशाली महान मान्छेको बसमा थिएन। और ये कार्य ये काम किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति के हाथों में नहीं था। अनि यो काम चाहिँ केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो। और ये काम को केवल परमेश्वर ही कर सकता था। यसैले यो संसारमा परमेश्वर मानिसको रूप लिएर आउनुभयो। इसी कारण परमेश्वर स्वयं एक मानव रूप लेकर इस पृथ्वी में आए थे। अनि मान्छेले गर्नै नसक्ने काम उहाँले गर्नुभयो। और जिस काम को मनुष्य नहीं कर सकते हैं उस काम को परमेश्वर ने करके दिखाया। अनि त्यो काम चाहिँ उहाँले कसरी गर्नुभयो और इस काम को उन्होंने कैसे कर दिखाया, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी यशाया 53 अध्यायमा यसको वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। इस काम को हम देखते हैं यशाया 53 अध्याय में। यो कामको सन्दर्भमा हामी केही कुरा प्रभुबाट हेर्नेछौँ। इस काम के विषय में हम कुछ देखेंगे। हामी सानो प्रभुलाई सहायता माग्नेछौँ। अब छोटी सी प्रार्थना प्रभु से सहायता के लिए मांगेंगे। हाम्रा जीवित परमेश्वर धन्यवाद छ हामीलाई सुन्दर समय दिनुभयो। अब तपाईले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो हेर म एउटा नयाँ काम गर्नेछु अनि त्यो कसले रोक्न सक्छ। साँचो प्रभु तपाईले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार आफ्नो कामलाई यस संसारमा तपाईले पुरा गर्नुभएको छ। अब तपाईलाई आफ्नो काम पुरा गर्नुभयो अनि तपाईले हामीलाई दिनुभएको जिम्मा जो काम छ त्यो पनि अब हामीले पुरा गर्नु छ। तपाईले हाम्रो सहायता गर्नुहोस्। हे पिता वचनमा आशिष दिनुहोस्। हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गरिदिनुहोस्। शत्रु शैतानलाई हारिदिनुहोस्। ध्रुवतारा नगदे दुई माग्दै वचनमा आशिष चाहन्छ मुक्तिदाता प्रभु यीशुको नाममा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। कुनै पनि काम गर्ने मान्छेलाई हामी सर्भेन्ट भन्छौँ। किसी भी काम के व्यक्ति को हम एक सेवक के रूप में देखते हैं। यसका यो संसारमा एउटा सेवकले कसरी काम गर्नुपर्छ, इसलिए इस संसार में एक सेवक को किस तरह से काम करना पड़ता है। परमेश्वरले एउटा ठुलो काम गर्नको लागि आफ्नो सेवकलाई संसारमा पठाउनु भयो। परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए बड़ा सेवक को इस पृथ्वी में भेजा। अनि त्यो सेवक चाहिँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह आफै भइकन यो संसारमा आउनुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं एक सेवक के रूप में इस पृथ्वी में आए। यसका तपाईले 52 अध्यायको 13 पदको माथिल्लोपट्टि एउटा शब्द लेखेको पाउनुहुन्छ। ऐसे या 52 अध्याय का 13 पद का ऊपरी भाग में एक ऐसा शब्द आप पाएंगे, पाप भोग्नु हुने परमेश्वरको दास। पाप होने वाला एक परमेश्वर का दास के यहाँ लिखा हुआ है। यो संसारमा परमेश्वरलाई एउटा महान काम गर्नुपर्ने थियो। इस संसार में परमेश्वर को एक महान काम करना था। अनि त्यो काम चाहिँ संसारमा मानव जातिको पापलाई उठाउनु भोग्नु पर्ने त्यो विशेष काम थियो। और इस संसार के मानव जाति का जो पाप था उस पाप को उठाना ये ही एक महान काम था। यसैले त्यो पापलाई उठाउन सक्ने क्षमता चाहिँ संसारका कुनै पनि शक्तिशाली प्रतिष्ठित महान व्यक्तिहरूमा संभव थिएन। इस संसार के जो पाप था उस संसार को कोई महान व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई उठा सकेगा, ऐसी क्षमता वाले व्यक्ति कोई ना थे। यसैले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई एउटा दासको रूपमा यो संसारमा त्यो काम पूरा गर्नको लागि पठाउनु भयो। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को ही एक सेवक के रूप में उस काम के लिए उन्होंने भेजा। हामी फिलिपी 2 अध्याय हामी यसको 7 पदमा पाउँदछौँ कि उहाँले दासको रूपलाई धारण गर्नुभयो। हम यहाँ फिलिपी 2 अध्याय के 7 पद में इस विषय को पाते हैं। र आफैलाई रित्तो पार्नुभयो र दासको रूपमा धारण गरेर मानिसहरूको समानतामा हुनुभयो। त यहाँनिर हामी देख्छौँ परमेश्वर आफैले, प्रभु मसीह आफैले उहाँले आफैलाई दासको रूप आज उहाँले धारण गर्नुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं अपने आप को एक दास का स्वरूप लेकर दास का स्वरूप में प्रकट किया। अब कुनै पनि कम्पनीमा कुनै पनि मान्छेले काम गर्नको लागि जब त्यसलाई नियुक्त गरिन्छ, किसी कंपनी में किसी व्यक्ति को अगर उस कंपनी में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है अनि उसलाई त्यो काममा नियुक्त गरिसकेपछि तिम्रो यो ड्युटी हो भनेर उसलाई उनको कामको सन्दर्भमा उसलाई बताइन्छ। उस व्यक्ति के लिए उस काम या उसका कर्तव्य जो होता है उसको जब बताया जाता है, अनि यदि ऊ इच्छुक भयो र ऊ सक्छ भनेदेखि उसले गर्छ, यदि ऊ इच्छुक भएन, ऊ सक्दैन भने म यो काम गर्न सक्दिनँ भनेर ऊ त्यो ठाउँ छोडेर जान्छ। वह नियुक्त व्यक्ति अगर ये सोचता है कि वो काम मैं कर सकूंगा तब वो करता है, अन्यथा वो अगर नहीं सकेगा, उसमें सक्षम नहीं है तो छोड़ के चला भी जाता है। प्रभुले परमेश्वरले आफ्नो दासलाई भन्नुभयो, हे मेरो दास
तिम्रो लागि यो काम मैले तय गरेको छु, के तिमी सक्छौ? परमेश्वर ने अपने दास को या अपने सेवक को इस प्रकार से पूछा था कि तुम इस प्रकार के काम को कर सकोगे? यदि तिमी यो काम गर्न सक्छौ र इच्छुक छौ भने तिमीलाई म यो काम गराउन चाहन्छु। तो अगर तुम इस प्रकार के काम करने में इच्छुक हो या करना चाहते हो तो मैं इस काम को कराना चाहता हूँ। अनि प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो स्वीकार त्यहाँनिर प्रभुलाई दिनुभयो। यस प्रभु म तपाईको इच्छालाई पूरा गर्न चाहन्छु। और प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपना स्वीकृति परमेश्वर के चरणों में रखा, अपना स्वीकृति परमेश्वर को दी, इसलिए ये काम उनके द्वारा हो भी सका। अब उसलाई तिम्रो त्यसो भए यो काम भनेर यहाँनिर बताइन थाल्यो। अब प्रभु यीशु ख्रिस्ट का जो काम करना था उस विषय में यहाँ विवरण दिया गया है। अब 53 अध्याय हामी पढिरहेका छौं। अब हम यशायाह के 53 अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। कसले हाम्रो समाचार विश्वास गरेको छ अनि कस कहाँ परमप्रभुको पाखुरा प्रकट भएको छ? किनकि उहाँको सामु एउटा करिलो मुना जस्तो र सुक्खा भूमिबाट निस्किएको जरा जस्तो बढ्नेछ। उसको न केही रूप न कुनै शोभा नै छ अनि जब हामी उसलाई हेर्नेछौँ तब उसमाथि यस्तो कुनै सुन्दरता छैन कि हामीले उसको चाहना गरौँ। मानिसहरूद्वारा ऊ तुच्छ ठानिएको र त्यागिएको छ। शोकहरूको मानिस र दुःखसँग परिचित यस्तो मानिस जसदेखि हामीले अनुहार लुकायौँ, तुच्छ ठानिएको जसलाई हामीले कुनै मूल्यका ठानेनौँ। निश्चय उसले हाम्रा दुःखहरू उठाएको छ र हाम्रा शोकहरू बोकेको छ। तरै पनि हामीले उसलाई परमेश्वरद्वारा हिर्काइएको, पिटिएको र कष्टमा पालेका ठान्यौँ। तर उता हाम्रै अपराधका निम्ति घायल भएको थियो, उसलाई हाम्रै अधर्महरूका निम्ति चोट पारेको थियो। हाम्रै शान्तिका निम्ति ताडना उसमाथि पर्यो र उसका कोर्राका चोटहरूद्वारा हामी निको भयौँ। हामी सबैले भेडाहरूले चाहिँ बाटा बिराएका छौँ, हामी हरेक आफ्नै बाटोतिर लागेका छौँ। तर परमप्रभुले हामी सबैको अधर्म उसै माथि राखिदिनु भएको छ। ऊ थिचोमिचोमा पर्यो र उसलाई कष्ट दियो, तर पनि उसले आफ्नो मुख खोलेन। एउटा भेडाको पाटो चाहिँ ऊ मारिनको निम्ति ल्याइयो अनि जसरी भेडा आफ्ना ऊँट कत्रनीहरूको सामु गुगा रहन्छ त्यसरी नै उसले पनि आफ्नो मुख खोलेन। धुना र न्यायबाट भएर ऊ लगियो अनि कसले उसको पुस्ता विचार गरेको छ? किनकि उता जीवितहरूको देशबाट काटिएको थियो। मेरो प्रजाको अपराधको कारणले प्रहार उसमाथि पर्यो। उनी उसको चिहान अनि उसका चिहान दुष्टहरूको साथमा धरियो, तर उसको मृत्युमा ऊ धनवानको साथमा थियो। किनकि उसले कुनै अत्याचार गरेन, न त उसको मुखमा कुनै छल नै थियो। तरै पनि उसलाई चोट पार्नु परमप्रभुलाई इच्छा लाग्यो। उहाँले उसलाई कष्टमा पार्नु भयो। जब उहाँले उसका प्राणलाई पाप बलि तुल्याउनुहुन्छ तब उसले आफ्ना वंश देख्नेछ, उसले आफ्ना दिनहरू बढाउनेछ र उसको हातमा परमप्रभुको शुभेच्छा सफल हुनेछ। उहाँले उसको प्राणको व्याथा देख्नुहुनेछ र सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। मेरो धर्मी दासले आफ्नो ज्ञानद्वारा धेरैलाई धर्मी ठहराउनेछ, किनकि उसैले उनीहरूका अधर्महरू बोक्नेछ। यसका महानहरूको साथमा म उसलाई भाग दिनेछु अनि उसले शक्तिशालीहरूसँग लुटको माल बाँड्नेछ। किनकि उसले आफ्नो प्राण मृत्युमा पोखिदिनु भएको छ अनि ऊ अपराधीहरूसँग गरियो अनि उसले चाहिँ धेरै पाप बोक्यो र अपराधीहरू निम्ति उसले अन्तर्वृत्ति गर्यो। त यहाँनिर अब त्यो मेरो दासले, हेर तिमी मेरो दास हो, अब तिम्रो ड्युटी के हो म तिमीलाई बताउने छु भनेर यहाँनिर उसलाई बताइयो। यहाँ पे अपने दास को परमेश्वर ने किस प्रकार से उसका कर्तव्य क्या है इस विषय में पूर्ण रूप से विवरण दिया गया है ये 53 अध्याय में। यो काम चाहिँ तिमीले तिम्रो चेहरालाई बिगार्नु पर्छ। यह काम ऐसा है, तुम्हारे अपने चेहरे को तुमको बिगाड़ना पड़ेगा। संसारमा मान्छेलाई आफ्नो चेहराको साह्रै माया लाग्छ। संसार में लोग अपने चेहरा को बहुत ही माया करते हैं। इसलिए मैले एउटा कुनै कथा सुनेको थिएँ। मैं कहीं एक कहानी इस प्रकार का सुना था। एउटा यस्तो दुष्ट रानी थियो जसले आफ्नो सुन्दरतालाई आजीवन बचाइराख्नको लागि चाहिँ उनले कन्याहरूको रगत पिउने गर्थ्यो अरे क्या। कहीं मैंने ऐसा सुना था कहानी, जो एक रानी थी जो अपना चेहरा का सुंदरता को बचाए रखने के लिए और सुंदर स्त्रियों का खून पिया करती थी। किनभने मान्छेलाई आफ्नो सुन्दरताको चाहिँ लोभ लाग्छ। मनुष्य को अपनी सुंदरता का लोभ होती है। तर समय आउँछ त्यो सुन्दरताले हामीलाई जोडिदिन्छ। लेकिन समय के अनुसार वो सुंदरता हमें छोड़ते जाती है।
तर यहाँ त त्यो सुन्दरताले छोड्ने बेलै नभएको बेलामा भन्छ तिमीले आफैलाई कुरूप पार्नुपर्छ। तिमी एग्री छौ? लेकिन यहाँ समय के पहले ही अपना चेहरा को बिगाड़ना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो इसके लिए? तिमी आफैले आफैलाई घृणित, तिमीले आफैलाई अरूले ठहराउँदा तिमीले सहनुपर्छ। तिमी घृणित हुनको लागि तयार छौ? क्या तुम घृणित होने के लिए तैयार हो? संसारमा मान्छेलाई कसैले मलाई घृणा गरोस् भन्ने मान्छेको चाहना हुँदैन। संसार में कोई ऐसा मनुष्य ना होगा जो मनुष्य उसको घृणा की नजर से देखे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तिमी सबैबाट त्यागिनुपर्छ। तिमी त्याग्न तयार छौ? क्या तुम हर व्यक्ति के द्वारा त्यागे जाओ इस प्रकार की इच्छा रखोगे? मान्छेलाई आफू त्यागिएको कहिले मन पर्दैन। मनुष्य कोई ऐसा नहीं चाहता कि मनुष्य मुझे त्याग दे। तिमी शोकमा दुःखमा भएर जानुपर्छ। के तिमी शोकमा दुःखमा डुब्नु राजी छौ? तुम्हें शोक होगा, एक प्रकार की पीड़ा ही होगी, उसके लिए तुम तैयार हो? तिमी अन्यायमा पर्नुपर्छ। तिमी थिचोमिचोमा पर्नुपर्छ। यो सबै कुराहरू गर्न तिमी राजी छौ? तुम्हारे ऊपर अन्याय होगा, तुम्हें लोग दबाएंगे, इस प्रकार की अवस्था के लिए क्या तुम तैयार हो? यो यस्तो सजिलो कुरा थिएन। ये इतनी सहज बात नहीं थी। मानव एउटा फिल्म एक्टरलाई उसको स्क्रिप्ट पढेर सुनाइँदैछ कि तिम्रो रोल चाहिँ यो है, यसमा अभिनय गर्नुपर्छ भनेर उसलाई यस प्रकारले अभिनय गर्न सुनाइएको होइन। कोई एक फिल्म एक्ट्रेस को इस प्रकार का उसका जो रोल होता है उसको जो बताया जा रहा है, इस प्रकार की अवस्था नहीं है। यो त तिमीले यो चाहिँ अभिनय गर्नु होइन, तर यो त रियल साँचो तिमीले भोग्नुपर्छ भनिरहेको छ यहाँ। वास्तव में ये कहानी सा नहीं, लेकिन वास्तव में उसका जीवन में करके दिखाना था। संसारका नायक नायिकाहरूले अभिनय गर्नेहरूले अभिनय गरेर त मान्छेलाई रुवाउन सक्छ भने संसार में नायक नायिका जो है वो अपना जो एक अभिनय करके मनुष्य को रुला देते हैं, ऐसी अवस्था जो है। तर प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ यहाँ एउटा अभिनय गर्ने स्क्रिप्ट पढिरहेको थिएन, कथा पढिरहेको थिएन। लेकिन जो यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट का जो वास्तविक जो करना था, वो कुछ इस प्रकार की जो कहानियां वो प्रभु नहीं पढ़ रहे थे। उसले चाहिँ यो कुरा सबै तिमीले आफ्नो जीवनमा यो चाहिँ अनुभव गर्नुपर्छ, तिमीले भोग्नुपर्छ भनिरहेका थिए। इसमें वास्तविकता क्या थी? जो उनको अपना जीवन में ये सभी बातों को अपना जीवन में पूरा करके दिखाना था। यसकारण प्रभुले आफ्नो दासलाई तिम्रो यो जिम्मेवार हो, तिम्रो यो ड्युटी हो, अब तिमीले संसारमा मेरो काम मैले भनेको छु, म एउटा काम गर्छु भनेर मैले वचन दिएको छु, यसैले मेरो वचन अनुसार यो काम गर्न के तिमी तयार छौ? परमेश्वर ने जिस प्रकार से कहा था कि मैं ये काम करूंगा, कि ये जो मेरा काम है, इस काम को तुम करने के लिए क्या तैयार हो? अनि प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभयो, यस प्रभु म तयार छु। प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने कहा, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। यसै कारण जब उहाँ क्रुसमा उहाँलाई दुःख दिन थाल्यो, इसी कारण जब क्रूस में उनको पीड़ाएं दी जा रही थी, त्यो उहाँले अघिबाट एग्रिमेन्ट उहाँले साइन गरिसक्नु भएको हुनाले उहाँले चुपचाप सहनुभयो। क्योंकि उन्होंने पहले से ही इस विषय में समझौता कर चुके थे, इसी कारण से चुपचाप उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। कयौंपल्ट हाम्रा दाजुभाइहरू यहाँबाट विदेशमा रोजगारीको लागि काम गर्न जान्छन्। हमारे इधर से कितने लोग विदेश में काम करने के लिए जाते हैं। तर जुन कम्पनीले उसलाई त्यहाँनिर बोलाएको हुन्छ, त्यो कम्पनीको एउटा कन्डिसन, एउटा शर्त हुन्छ, एग्रिमेन्ट पेपर हुन्छ, त्यहाँनिर तिनीहरूले पहिल्यै त्यसलाई साइन गरेर स्वीकृति आफूले जताउनुपर्छ। किसी विदेश की कंपनी में जब इधर से हम जाते हैं काम करने के लिए, तो उनका एक समझौता होता है, एक समझौता होता है, उसमें उनको साइन करना पड़ता है। अनि त्यो सम्झौतामा चाहिँ उसलाई जे फ्यासिलिटिज दिन्छु भनेको छ, जति बोनस दिन्छु भनेको छ, त्यति कुरा नै त्यहाँ लेखिएको हुन्छ र उसलाई त्यति नै कम्पनीमा दिन्छ। और उस कंपनी के द्वारा जो जो सुविधा उसको देने जाने होती है, पहले ही उनको सब समझौता में ही बताया जाया होता है, इसके बाद उसी अनुसार दिया जाता है उसको। यसै कारण जब त्यो ठाउँमा पुग्छ अनि उसले कम्पनीलाई आफ्नो अघि नै एग्रिमेन्ट पेपरमा साइन दिइसकेको हुनाले चुपचाप उसले आफ्नो समय अवधिभरि काम गरेर आफ्नो स्वदेश फर्किनुपर्छ। इसी कारणवश जो व्यक्ति भी बाहर जाते हैं, उसको जो समझौता पत्र में हस्ताक्षर करने के कारणवश जिस प्रकार का उसका समझौता उसी समय के अनुसार अंतराल में उसको उतना समय तक बिताना ही पड़ता है। उसले कुनै पनि प्रश्न गर्न कम्पनीलाई या मालिकलाई पाउँदैन। और वह व्यक्ति किसी
किसी प्रकार का प्रश्न उस कंपनी के विरोध में नहीं कर सकता है। त्यसरी नै प्रभु यीशु मसीहले त्यो दासले आफ्नो अग्रिमेन्टमा त्यो साइन उहाँले दिनुभयो, यस प्रभु म यो सबै कुराहरू गर्नको लागि राजी छु। यसै कारण उहाँलाई क्रुसमा ती असह्य पीडाहरू मान्छेले दिइरहेका थिए अनि उहाँले त्यतिखेर चुपचाप सहिएका थिए। इसीलिए कारणवश प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने जो समझौता किया था, हस्ताक्षर किया था, इसी कारणवश प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने वो पीड़ाएं, वो कष्ट, वो निंदा, वो अपमान चुपचाप सह रहे थे। संसारमा यस्तो घटना आज हामी कहीँ पनि पाउँदैनौँ। यस्तो अत्याचार, यस्तो अन्याय हुँदा पनि एक शब्द पनि नबोल्ने कस्तो प्रकारको यो एग्रिमेन्ट हो। यो सबै कुरा प्रभु यीशु मसीहले गर्नुभयो, किनभने उहाँले अघि नै साइन गरेको थियो, जसरी काटिन लगेका ऊँट कत्रिन लगेका भेडा चुपचाप बस्छन्, तिमी पनि चुपचाप बस्नुपर्छ सक्छौ भनेर उसलाई अघि नै सिग्नेचर गराइसकेको थियो। संसार में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अन्याय के विरोध में चुपचाप रहे, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने जो समझौता कर लिए थे, उन्होंने जो ऊँट कतरने वाले भेड़ के समान चुपचाप हर पीड़ा को, हर कष्ट को चुपचाप उन्होंने सह दिखाया। यसैले उहाँले आज हाम्रा यी कष्टहरू, हाम्रा पापहरू, हाम्रा सबै दण्डहरू आज उहाँले उठाउनु पर्ने त्यो अग्रिमेन्ट अनुसार यो संसारमा आउनुभएको हुनाले आज उहाँमाथि हाम्रा सारा अपराधहरूको आज थुप्रो चाहिँ थुपारिने काम गरियो। इसी समझौता के अनुसार ही हमारे समस्त पापों को उनके ऊपर लाद दिया गया। यसै कारण यो संसारमा प्रभु यीशु मसीहलाई हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने थुमा बन्यो। इसी कारणवश प्रभु यीशु ख्रिस्ट को देखो, ये जो संसार का पाप उठा ले जाने वाले मेमना के संबोधित किया गया है। सुसमाचार यूहन्ना 1:29 पद, सुसमाचार 1:29 पद। भोलिपल्ट यूहन्नाले येशूलाई आफूमा आइरहनु भएको देखे र भने हेर परमेश्वरको थुमालाई जसले संसारको पाप उठाएर जानुहुन्छ। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीहसँग आज परमेश्वरले एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के साथ परमेश्वर ने वो समझौता किया था। तिमीलाई डल्लै संसारको पापको भारी बोकाइनेछ, तिमी राजी छौ? तुमको समस्त पृथ्वी के लोगों का पाप उठा ले जाना पड़ेगा, क्या तुम राजी हो? तिमीले एकजना मान्छेको पनि पाप उठाउँदिन भन्न पाउने छैनौ। तुम एक भी व्यक्ति का पाप नहीं उठाऊंगा ये नहीं कर सकते हो। यसकारण प्रभु यीशु मसीहले अनुमति दिनुभयो, स्वीकृति दिनुभयो, यस पिता म सम्पूर्ण मानव जातिको पाप भोग्नको लागि म तयार छु। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने आप में एक स्वीकृति दी थी, मैंने दिया था परमेश्वर पिता को कि मैं समस्त व्यक्ति का, समस्त मानव जाति का पाप उठा ले जाऊंगा कहकर। इसका यो संसारमा प्रभु यीशु मसीह चाहिँ सम्पूर्ण मानव जातिका पापहरू उठाइ लैजाने यो दास बनेर, परमेश्वरको दास बनेर संसारमा आउनुभयो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस संसार में समस्त मानव जाति का पाप उठा ले जाने के लिए एक सेवक के रूप में आया था। आज उनले आफैलाई दासको रूपमा आज सौंपिदिनु भयो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने अपने आप को एक दास के रूप में सौंप दिया। तर तपाईं र म दास थियौं, हामीलाई चाहिँ उहाँले हाम्रो दासत्वबाट आज मुक्त गर्नुभयो। आप और मैं दास थे, पाप के दास थे, लेकिन आप और हमें प्रभु ने छुटकारा देकर एक स्वतंत्रता दी। एउटा तपाईलाई म सानो नमुना बताउँछु। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एउटा तपाईले लभ बर्ड्स भन्ने कथा सुन्नु भएको होला। एक प्यारा सा चिड़िया का एक आपने कोई कहानी सुना होगा। एउटा प्रेमी चाहिँ दुईटा चराहरू हुन्छ, दो एक अच्छा प्रेम पूर्वक दिखने वाले एक चिड़िया की कहानी है। अनि एक दिन एउटा नानी र बाबु चाहिँ घुम्दै जाँदाखेरि त्यो दुईटा प्रेमी चरा, त्यो पति र पत्नी चाहिँ फुलबारीमा एउटा सानो हाँगामा बसेर बात मारिरहेको हुन्छ। और जो एक पिता और उसका पुत्र किसी बगीचा में घूम जा रहे थे, तब किसी टहनी, छोटी सी टहनी में वो दोनों चिड़िया, पति और पत्नी बातें कर रहे थे। अनि त्यो बच्चा देखेपछि, त्यो चरा देखेपछि त्यो सानो बच्चाले सानो मन पराउँछ, उसको बाबुलाई भन्छ, बुवा मलाई त्यो चरा पक्रिदिनुहोस् न भनेर उसले बिन्ती गर्छ। और उसका बेटा
वो चिड़ियों को देखकर पिताजी से कहता है कि पिताजी मेरे लिए वो चिड़िया पकड़ दीजिए। इस प्रकार से बच्चा कह रहा था। अनि त्यो बच्चाको बाबुले चाहिँ त्यो चरालाई जालमा पार्छ, तर अफसोस जालमा चाहिँ एउटा पोथी चरा मात्रै पर्छ। लेकिन वो लड़का का पिताजी उसको एक प्रकार की वो जाल में वो चिड़िया को फंसाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें जो पत्नी थी, चिड़िया की पत्नी, वो केवल फंसी। अनि त्यो पोथी चरालाई उसले घरमा सानो पिंजडामा लगेर राख्छ और उस चिड़िया को उन्होंने एक पिंजरा में रखा। अनि अब आज भोलि गर्ने त्यो पोथी चरा चाहिँ चिडिया चाहिँ अब त्यो सानो पिंजडामा हुन्छ और वो पिंजरा में एक छोटी सी चिड़िया रहने के कारण अब उसको त्यो भाले जुन साथी छ, उसको पति छ, उसले आएर त्यो मालिकलाई आफ्नो भाषामा चिरचिर चिरचिर गर्दै बिन्ती गर्छ, छोडिदिनुहोस् न मेरो प्रियलाई, म बेगर बाँच्नै सक्दिनँ, छोडिदिनुहोस् न भनेर कति बिन्ती गर्छ। और उस चिड़िया का पति जो था वो आके वो मालिक के पास उतना अपना निवेदन अर्पण करता है कि उसको छोड़ दो, लेकिन उस भाषा में, अपने भाषा में। तर अफसोस मान्छेले त्यो चराको भाषा बुझिदिँदैन। लेकिन अफसोस की ये बात है, चिड़िया की भाषा वो मनुष्य जात न समझने के कारणवश अनि त्यो चराको भावना पनि बुझिदिँदैन मान्छे। और उस चिड़िया की जो भावनाएं हैं उसको भी वो व्यक्ति नहीं समझ पाने के कारण से अनि प्रत्येक दिन त्यो भाले चरा चाहिँ आफ्नो पोथी चरालाई पिंजडामा हेर्नको लागि एउटा डालीमा छेउमा बसेर हेर्न थाल्छ। और प्रत्येक दिन वो चिड़िया की पति जो नजदीकी एक टहनिया में बैठकर हर रोज उस चिड़िया को, अपनी पत्नी को देखती रहता था। अनि उसको पत्नीले भन्छ, पापा तपाईँ किन त्यहाँ जहिले आएर मलाई हेर्नुहुन्छ, जानुहोस्, तपाईले अर्कैले एउटा साथी खोज्नुहोस्, तपाईँ जङ्गलमा बिताउनुहोस्, अब यो मान्छेले मलाई कहिले पिंजडाबाट छोड्दैन, तपाईँ जानुहोस् भनेर कति उसले पिंजडाबाट आफ्नो पतिलाई रिक्वेस्ट गर्छ। और चिड़िया जो पिंजरा में थी वो चिड़िया अपने पति से कहती है कि अब जाओ, आप ये मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं, आप किसी दूसरे को अपना मित्र बनाओ। इस प्रकार से वो कहती है और विदा करना चाहती है। तर त्यो पतिले भन्छ, तिमी कस्तो कुरा गर्छौ, म तिमी बेगर कहाँ बाँच्न सक्छु र। लेकिन वो पति चिड़िया क्या कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर कैसा बच सकता हूँ। दिनदिनै आज त्यो भाले चरा चाहिँ सुक्दै जान थाल्छ। दिन बीतते जा रहे थे और वो जो उसका चिड़िया का पति जो था वो दिन ब दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा था। अनि दिनदिनै त्यो पतिले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ, तपाईले आफैलाई किन मृत्युको मुखमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जानुहोस् भन्छ। और जो पत्नी चिड़िया थी पिंजरा में वो हर रोज उसको निवेदन कर रही थी कि आप चले जाओ कहकर। तर त्यो पति चराले भन्छ, जबसम्म तिमी त्यो पिंजडाबाट निस्किँदैनौ तबसम्म हेर म यहीँ रहन्छु भनेर उसले पर्खिबस्छ। लेकिन पति चिड़िया यह कहता है कि जब तक तुम पिंजरा से न छूटोगी तब तक मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा कहकर। धेरै दिनको बादमा एक बिहान यस्तो हुन्छ, बहुत दिन बीतने के बाद अचानक एक सुबह ऐसा होता है, त्यो मालिकले पनि त्यो चीजलाई चाहिँ उले देखिरहेको हुन्छ। उस दृश्य को, उस प्रकार का एक दृश्य को वो मालिक भी हर रोज देख रहा था। जहिले पनि एउटा चरा यो डालामा बसेर चिरचिर गर्छ घुम्छ, यी बस्छौले देखिरहेको हुन्छ। वो हर रोज इस विषय को याद कर रहा था कि हर रोज एक चिड़िया आता है, उस टहनी में बैठती है और चिचियाती है, फिर वापस चली जाती है। इस प्रकार के दृश्य को देख रहा था। तर एक बिहान त्यो भाले चरा चाहिँ मरिरहेको हुन्छ। लेकिन एक दिन अचानक सुबह के समय में वो चिड़िया की पति मर गया था। पति चिड़िया को पति चाहिँ मर्छ। चिड़िया के पति मर जाता है। अनि त्यतिखेर त्यो पत्नीले आफ्नो पति मरेको देख्न सक्दैन, अनि ऊ त्यो पिंजडा यति सानो पिंजडामा कराकै गर्छ। और जो चिड़िया पिंजरा के अंदर थी वो अपना पति के मृत्यु की दशा को देखकर वो बहुत चिल्लाती है और आवाज मतलब जोर जोर से रोने लग जाती है। अनि त्यतिखेर मात्रै त्यो निर्दयी मान्छेले थाहा पाउँछ, यो चरा यसको पति रहेछ, यसलाई छोड्दिन भनेर बसेको रहेछ, बिचारा मरेछ भने उसले त्यो पत्नी चरालाई खोलिदिन्छ पिंजडाबाट। और ऐसा होता है कि वो निर्दय व्यक्ति उस दिन उसको पता चलता है कि शायद इसका वो पति था और हर रोज आता था
था, लेकिन आज वो मर गया। लेकिन उस दिन वो चिड़िया को पिंजरा से छोड़ देता है। फलामको पिंजडाबाट त्यतिखेर आजादी पाउँछ त्यो पत्नीले जब उसको पतिले आफ्नो प्राण डालामा बसेर त्यागिदिन्छ। और उस पत्नी चिड़िया जब पिंजरा से उस समय आजादी होती है जब उसका पति उस टहनी में अपना प्राण दे देता है। त्यसपछि के हुन्छ थाहा छ? और उसके बाद क्या होता है आपको पता है? अनि त्यो पत्नी त्यही पतिको छेउमा कराके गर्दै बस्छ। और उसी जगह में जहाँ उसका पति मरा था वहीं वो रोती रहती है। अनि एक दिन त्यो पत्नी चरा पनि त्यही पतिको साथमा मर्छ। और एक दिन उसी स्थान पर, उसी जगह पर या उसी डाली पर वो चिड़िया भी मर जाती है। यही कहानीसँग ख्रिस्ट र हाम्रो कुराहरू मिल्न जान्छ। और इसी प्रकार का कहानी ख्रिस्ट और हमारे जीवन के साथ मिलती जुलती है। प्रभु यीशु मसीहको मृत्युले आज हामीलाई पापको पिंजडामा भएका बन्दीहरूलाई आज आजादी दिलाएको छ। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का मृत्यु के द्वारा आज हम जो पाप के बंधन में पड़े थे उनको आजादी दिया है। जब हामी यो ख्रिस्टको प्रेमलाई बुझ्छौँ कि मेरो निम्ति, मेरो पापको निम्ति मेरो प्रभु मर्नु भयो भने अब म कसको लागि जिउँछु र? आज हमें मेरो निम्ति मेरो पति समान ख्रिस्ट मर्नुहुन्छ भने अब म कसको लागि जिउनु र? मेरे लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने एक पति समान या ख्रिस्ट मेरे लिए जो मरा, अब मैं किसके लिए जीऊं? इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार का निर्णय हमारा होना चाहिए। जब यसरी हामी ख्रिस्टको प्रेमलाई हामीलाई आजादी गराउनको लागि, हामीलाई छुटकारा दिनको लागि, हामीलाई मुक्ति दिनको लागि प्रभु यीशु मसीह मर्नुभयो भन्ने कुरा जब हामी बुझ्छौँ तब हामी यो निष्कर्षमा पुग्छौँ कि जिउनु त मेरो लागि ख्रिस्ट, मर्नु चाहिँ मेरो लागि लाभ हो। इसलिए जब हम इस विषय को गौर से समझते हैं, गंभीरता से समझते हैं कि प्रभु हमारे लिए हमें प्रेम करने के कारण कलवरी क्रूस में अपना प्राण दिया, हमें बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए हमें बचाया। इस विषय को हम अगर गंभीरता से ले तो हमें ऐसा कहने के लिए हम विवश होंगे कि मरना तो मेरे लिए लाभ है। ख्रिस्टको प्रेममा हामी त्यतिखेर विवश हुन्छौँ अनि हामी यो निष्कर्षमा पुग्छौँ, अब ख्रिस्टसँगै म पनि यानी कि म ख्रिस्टसँगै आज म मरेको छु। और हम ये कह सकते हैं कि ख्रिस्ट के साथ मैं भी मरा हूँ। परमेश्वरको त्यो महान मुक्तिको काम यस प्रकारले यो संसारमा आइकन प्रभु यीशु मसीहले पुरा गर्नुभयो। और परमेश्वर के महान काम को प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने इस संसार में आकर पूरा किया। यो संसारमा तपाईले खोज्नुहोस्, कसैले पनि तपाईको पापको निम्ति आफैलाई मृत्युमा पुर्याउन सकेको छैन। इस संसार में आप खोज सकते हैं, आपके लिए कोई भी इस पाप के लिए अपना प्राण नहीं दिया है। तर प्रभु यीशु मसीह चाहिँ हामी पापी हुँदै हाम्रो लागि मर्नुभयो। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्ट हम पापी होते, जब हम पापी ही थे तब अपना प्राण हमारे लिए दिया। रोमी 5:8 तर परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदै ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। रोमी 5:8 पर परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु यीशु ख्रिस्ट यो संसारमा एउटा दास बनेर परमेश्वरको काम गर्ने सेवक बनेर आज यो संसारमा आउनुभयो अनि त्यो काम चाहिँ थियो तपाईले मेरो मुक्तिको निम्ति क्रुसको ती शासनालाई सहँदै मृत्युमा जानुपर्ने काम थियो। परमेश्वर का काम यह था कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस प्रकार का दंडित या दंड सहते हुए कलवरी क्रूस में अपना प्राण देना, यही था। प्रभुले भन्नुभयो म मेरो काम गर्छु, कसले उल्टाउन सक्छ? प्रभुले के काम गर्न चाहनुभयो? प्रभु ये कह रहा है कि मैं काम करने वाला हूँ, मेरा इस काम को कौन उलाट सकता है? परमेश्वरले गर्ने काम चाहिँ त्यही थियो, तपाईले मुक्तिको काम थियो। परमेश्वर का करने वाला काम वही था जो आपका और मेरा मुक्ति था। इसका जो एग्रीमेन्टमा उहाँले साइन गर्नुभयो त्यो एग्रीमेन्ट अनुसार उहाँलाई क्रुसमा दुःख दिने काम भयो। परमेश्वर का वो समझौता था जो हस्ताक्षर किया गया था, उसमें वो क्रूस में वो कष्ट या पीड़ा वही था। लेख्य अनुसार जस्तो लेखिएको थियो त्यही अनुसार उहाँका कपडाहरू उहाँबाट आज निकालिने काम गरियो। जिस प्रकार से लिखा हुआ था जो उनका कपड़ों को उतार देने का विषय, उस प्रकार से हुआ भी। लेखिएको थियो उहाँलाई तीतो सिरका पिलाइनु पर्छ, त्यही अनुसार उहाँलाई तीतो सिरका क्रुसमा पिलाइएको थियो।
और एक कड़वा सिरका उनको पिलाना था, उस प्रकार से लिखा हुआ था, वह पूरा भी किया गया। यसैले एउटा नायकले एउटा स्क्रिप्ट पढेर एउटा अभिनय गर्दै थिएन, तर एउटा रियल हिरो, यो संसारमा हामी पापीहरूलाई मुक्ति दिने हाम्रो हिरो, हाम्रो मुक्तिदाता प्रभुले आज त्यो साँचो वास्तविक रूपमा त्यो क्रुसका सारा पीडाहरूलाई सहँदै गर्नुहुन्छ। अब पुरा भयो। अब एक वास्तविक प्रकार से कहानी में एक नायक अगर किसी प्रकार से एक कहानी के रूप में अगर किसी प्रकार का रोल निभाता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं, लेकिन वास्तव में हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त जो वास्तव में अपना प्राण देकर हमें बचाया और वास्तविक रूप से उद्धार कराया हमें, ये एक सच्ची उद्धार है। के तपाईँलाई थाहा छ? क्या इस विषय को आप जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह तपाईँको लागि त्यो तीतो सिरका पिउन राजी भएको भन्ने कुरा क्या आपको मालूम है? जो कड़वा सिरका आपके लिए पिया। तपाईँलाई थाहा छ? प्रभु यीशु मसीह तपाईँको लागि नाङ्गिन तयार हुनुभयो। प्रभु यीशु ख्रीस्त आपके और हमारे के लिए उस नंगापन में जाने के लिए तैयार हुए। के तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँको निम्ति प्रभु यीशु मसीहको अनुहार चाहिँ कुरूप पार्न उहाँ तयार हुनुभयो। क्या आपको आप इस विषय को जानते हैं? अपना चेहरा को प्रभु ने आपके लिए और हमारे लिए कुरूप बनाया। के तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँले आफ्नो बनाउनको लागि उहाँ संसारबाट त्यागिनु भयो। क्या आपको ये विषय इस विषय को आप जानते हैं कि संसार से वो त्यागी की अवस्था में, त्यागा हुआ अवस्था में पहुंचे, क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए। आज यदि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो भने, यदि आप इस विषय को जानेंगे तो तपाईँले यो प्रभुलाई अहिले यतिखेर नै आज मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। आज आप इस विषय को जानेंगे तो आज आप अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में निश्चय ग्रहण करेंगे। क्रूसको कुरा चाहिँ नष्ट हुनेको लागि मूर्खता जस्तो छ। यस क्रूस की कथा एक नष्ट होने के लिए एक मूर्खता बराबर बात है, तर मुक्ति पाउने के लागि एउटा सामर्थ्यको कुरा हो। लेकिन मुक्ति पाने वालों के लिए एक सामर्थ्य की बात है। यसकारण आज तपाईको निम्ति परमेश्वर यस संसारमा दास बनेर, सेवक बनेर आज तपाईको पाप उठाउन, तपाईको साक्तोमा बढ्न, तपाईलाई छुटकारा दिनको लागि यस पृथ्वीमा आउनुभएको हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त इस संसार में आपके पापों को उठा ले जाने के लिए, आपके बदले में अपने आप को एक पापी के रूप में बलिदान कर देने के लिए आए थे। अनि यो सबै किन? ये सब क्यों? तपाईलाई मलाई यो संसारमा परमेश्वरले पापैमा मर्नु दिँदा पनि हुने थियो। इस संसार में परमेश्वर आपको और हमें पाप में मरने देने से भी क्या होता उनका? किन तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त्याग्न सक्नु भएन? आपको और हमें परमेश्वर क्यों त्याग नहीं सके? किनभने परमेश्वरले तपाईलाई मलाई साह्रै माया गर्नुहुन्छ। क्योंकि परमेश्वर आपको और हमें ज्यादा ही प्रेम करते हैं। अनि थाहा छ तपाईलाई मलाई परमेश्वरले किन यति साह्रो माया गर्नुहुन्छ? आप इस विषय को जानते हैं क्या? परमेश्वर आपको और हमें इतना प्रेम क्यों करते हैं? किनभने परमेश्वरले तपाईँ र ममा उहाँको आफ्नो अस्तित्वलाई देख्नुहुन्छ। आप में और हम में परमेश्वर अपना अस्तित्व को आप में और हम में देखते हैं। यानी कि परमेश्वरले आफैलाई तपाईँ र ममा देख्नुहुन्छ। परमेश्वर अपने आप को आप में और हम में देखते हैं। यसकारण जब हाम्रो नानीले कोही बेला गल्ती गर्छ, इसलिए कभी हम देखते हैं कि हमारे बाल बच्चे कुछ गलती करते हैं तो अनि त्यसलाई हामी एकदम रिस उठेर 2-4 फटाइ हान्छौँ। हमें गुस्सा आ जाता है तो हम 2-4 थप्पड़ लगा भी देते हैं। तर त्यो नानी एकछिनमा रोएर सुकसुक गरेपछि आफैले नै भित्रबाट चित्त दुखेर आउँछ। वो बच्चा जब रोने लगता है तो हमारे मनों में इस प्रकार से पीड़ा होती है और चिंतित होते हैं हम। मेरो नानीलाई जस्तो आफैले लाग्छ। हम ये एहसास करते हैं क्यों मैंने इसको पीट दिया, क्योंकि ऐसा एहसास होता है। किनभने त्यो छोरा त्यो छोरी म नै हो भन्ने कुराको मलाई एहसास हुन्छ। क्योंकि वो बेटा ये बेटी वो तो मेरा ही बेटा बेटी है, क्योंकि मुझे एहसास होता है, हमें एहसास होता है। यसकारण संसारमा परमेश्वरले सबैभन्दा ज्यादा माया हामीलाई किन गर्नुभएको रहेछ? संसार में सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर ने क्यों हमें किया? किनभने तपाईँ र ममा परमेश्वर देख्नुहुन्छ। क्योंकि आप में और हम में परमेश्वर अपना अस्तित्व को देखते हैं। आफैलाई देख्नुहुन्छ उहाँले। अपने आप को परमेश्वर आप में और हमें देखते हैं। यसकारण यो संसारमा कुनै पनि यस्तो मान्छे छैन जसले आफैलाई बिर्सन या घृणा गर्न सक्छ। इसी कारणवश ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अपने आप को कोई भुला सके या अपने आप को बिर्सिन सक्छ, त्याग्न सक्छ, त्याग सके। हामीले कयौं घरहरू देख्छौं
कसैले आफ्नो पत्नी पनि बिर्सी त्यागिदिन्छ, आफ्नो पति पनि बिर्सेर त्यागिदिन्छ, छोराछोरी पनि बिर्सेर त्यागिदिन्छ। हम संसार में कितने घर ऐसे देखते हैं जो अपना घर, अपने बाल बच्चा, अपने पत्नी को मना भूल सकते हैं, त्यागी पनि दिन सक्छ, त्याग भी देते हैं, तर आफूलाई कुनै पनि शर्तमा कुनै पनि हालतमा न बिर्सन सक्छ न त्याग्न सक्छ। लेकिन अपने आप को कोई त्याग नहीं सकता। यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो म तिमीलाई कहिले बिर्सन्दिन, कहिले त्याग्दिन। इसी कारण प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें कभी भी न भूलूंगा, कभी भी न त्यागूंगा। गीत पनि राम्रो हैन? एक गीत भी है, कहिले कहिले छोड्दिन म तिमीलाई, कहिले कहिले त्याग्दिन म तिमीलाई, कहिले कहिले छोड्दिन म तिमीलाई, कहिले कहिले त्याग्दिन म तिमीलाई। के कुनै आमाले आफ्नो दुध चुस्ने बालकलाई बिर्सन सक्छ र? के कुनै आमाले आफ्नो दुध चुस्ने बालकलाई बिर्सन सक्छ र? उसले पनि आफ्नो बालक बिर्सन सक्नेछ, तर म तिमीलाई कहिले बिर्सन सक्दिन। उसले पनि आफ्नो बालक बिर्सन सक्नेछ, तर म तिमीलाई कहिले बिर्सन सक्दिन। कहिले कहिले छोड्दिन म तिमीलाई, कहिले कहिले त्याग्दिन म तिमीलाई। परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि म तिमीलाई कहिले पनि त्याग्दिन। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा किया है कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। यसैले 4:15-16 भन्छ एउटा स्त्रीले आफ्नो दुधे बालक बिर्सन सक्छ, तर म तिमीलाई कहिले बिर्सन्दिन। ऐसा 49 अध्याय का 15-16 पद में एक स्त्री अपना बच्चों को भूल सकती है, त्याग सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको और हमें कभी नहीं त्यागेंगे। यसका तपाईलाई यस्तो लाग्दो हो अहिले सायद मलाई कसैले पनि माया गर्दैन, म त त्यागिएको छु, मलाई कसले याद गर्छ र? तपाईले के आफैलाई एक्लो एक्लो सम्झिरहनु भएको छ? आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कोई याद नहीं करता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, ऐसा आपको लग रहा होगा। तपाईलाई सायद तपाईको पतिले बिर्सेको होला, पत्नीले बिर्सेको होला, तपाईलाई छोराछोरीले बिर्सिदिएको होला, आफूलाई आमा बाउले बिर्सिदिएको होला, तर याद गर्नुहोस् तपाईलाई परमेश्वरले बिर्सिनु भएको छैन। आपका अपना पति या अपना पति आपको भूल दिया होगा या छोड़ दिया होगा या त्याग दिया होगा, लेकिन आपके बच्चे अपने या परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। यो संसारमा मानिसले त्यतिखेर उसले सुसाइड गर्न, आत्महत्या गर्न हो आज त्यो डिसिजन गर्न पुग्छ जब उसले आफैलाई एक्लो महसुस गर्छ। मनुष्य उस समय एक प्रकार से आत्म हत्या का निर्णय लेते हैं जब अपने आप में वो अकेलेपन एहसास करते हैं। तर आज तपाईँ यदि यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईलाई कसैले पनि प्रेम गर्दैन, तपाईलाई घृणा गरिएको अनुभव छ, तपाईँ त्यागिएको जस्तो महसुस गर्नुभएको छ भने यस रात तपाईँलाई परमेश्वरले भन्छ, छोरी म तिमीलाई बिर्सदिन, म त्याग्दिन, छोरा म तिमीलाई कहिले पनि बिर्सदिन, कहिले पनि त्याग्दिन। आज परमेश्वर आपको कह रहे हैं मैं तुम्हें कभी भी ना त्यागूंगा, कभी भी ना छोड़ूंगा, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे। संसारले तपाईँलाई त्याग्छ, तर परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले त्याग्नुहुन्न। संसार आपको त्याग सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी ना त्यागेंगे, कभी ना छोड़ेंगे। संसारका साथी सङ्गीले तपाईँलाई बिर्सिन सक्छ, तर प्रभुले तपाईँलाई कहिले बिर्सनुहुन्न। इस संसार के आपके मित्रगण आपको त्याग सकते हैं, भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। किन भन्दा परमेश्वर आफै तपाईँ र ममा हुनुहुन्छ, क्योंकि परमेश्वर आप ही आपके और मेरे जीवन में है। यसकारण यस्तो प्रेम गर्ने परमेश्वरलाई आज के तपाईँले अहिलेसम्म विश्वास गर्नुभएको छैन? क्या ऐसे प्रेम करने वाले परमेश्वर को आज तक आपने विश्वास नहीं किया है? आज यस्तो कहिले पनि नबिर्सिने, कहिले पनि नत्याग्ने परमेश्वरलाई के तपाईँ आज मेरो आफ्नो परमेश्वर भन्न आज लजाउनुहुन्छ? क्या कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर को आज अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए आप सम्मिलित हो रहे हैं? तर दुःखको कुरा
आज यस्तो हामीलाई कहिले पनि नत्याग्ने कहिले पनि नबिर्सने परमेश्वरलाई हामीले पो बिर्सिँदै गइरहेका छौँ। लेकिन हमें ना छोड़ने वाला, हमें ना त्यागने वाला परमेश्वर को आज हम भूल रहे हैं। हम धीरे धीरे त्यागने की ओर जा रहे हैं। यसका परमेश्वरले भन्नुभयो मलाई सम्झा, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं मुझे याद करो, मुझे स्मरण करो। तिमीले मलाई बिर्सेछौ नि, मलाई सम्झा। तुम मुझे भूल चुके हो, इसलिए मुझे याद करो, स्मरण करो, ये कह रहे हैं। यसका आज तपाईलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ प्रियहरू। इसलिए परमेश्वर आप लोगों को प्रेम करते हैं। यही प्रेमको कारणले गर्दा यो संसारमा परमेश्वरले एउटा ठुलो कामको तयारी गर्नु पर्यो। इसी प्रेम के कारणवश इस संसार में एक ठुलो काम गर्नु पर्यो, एक बड़ा काम करना पड़ा। अनि त्यो काम चाहिँ मुक्तिको काम थियो और यह काम मुक्ति का काम है। तपाईले मेरो उद्धारको काम थियो, यह काम उद्धार का काम है। अनि यही काम गर्नको लागि उहाँले भविष्यमा गर्ने कामलाई घोषणा गर्नुभयो। और इसी काम के विषय में भविष्य में ही वर्णन किया गया था। र म एउटा काम गर्नेछु, देखो मैं एक काम करने वाला हूँ, एउटा नयाँ काम म गर्नेछु, एक नया काम करने वाला हूँ। अनि त्यो काम चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यस संसारमा आइकन उहाँले जुन जुन काम जिम्मा दिएको थियो त्यो कुरा क्रुसमा उहाँले पुरा गरिदिनु भयो। और जो काम उनको सौंपा गया था उस काम को उन्होंने कलवरी क्रूस पर पूरा कर दिया। यसकारण यो परमेश्वरलाई आज तपाईको मुक्तिको निम्ति सबै कुराहरूको काम पुरा गरिदिने परमेश्वरलाई आज तपाईले मैले विश्वास गरेका छौं भने ये जो काम उन्होंने हमारे लिए कर दिखाया, इस प्रभु को हमने अगर विश्वास किया है तो अब प्रभुले भन्छ तिमीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो मुक्तिको काम चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। इसलिए प्रभु कहता है कि इसीलिए तुम लोग भी अपना अपना मुक्ति का काम को पूरा करो। डराउँदै र थरथराउँदै तिमीले आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्नुपर्छ। डरते हुए कांपते हुए अपना मुक्ति का काम पूरा करो, इस प्रकार से कह रहे हैं। यो संसारमा आज जब हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो महान मुक्तिलाई, महान उद्धारको कार्यलाई जो उहाँले क्रुसमा गर्नुभयो त्यो कुरालाई जब हामीले बुझ्यौं, जब हामीले विश्वास गर्यौं, तब हाम्रो जीवनमा पनि त्यो मुक्तिको काम उहाँले गर्नुभएको छ। उन्होंने जो महान उद्धार का काम कलवरी क्रूस में करके दिखाया, उस कलवरी क्रूस के महान उद्धार के काम को जब हम समझेंगे तो उसको हम भी अपने जीवन में पूरा करके दिखाएंगे। फिलिप्पी 2 अध्यायको 12 में कुरा लेखिएको छ। इस विषय में फिलिप्पी 2 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, यसकारण मेरा प्रियहरू, जसरी तिमीहरू सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ उसरी नै मेरो उपस्थितिमा जस्तो मात्र होइन तर मेरो अनुपस्थितिमा झन् बढ्ता गरी डराउँदै र कामदै आफ्ना मुक्तिको कामलाई पूरा गर। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हामीले पनि अब हाम्रो मुक्तिको कामहरू पूरा गर्दै जानुपर्छ। अब हमें भी जो मुक्ति का जो काम है पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। परमेश्वरको तर्फबाट जो उहाँले काम गर्छु भनेकन घोषणा गर्नुभयो त्यो कुरा उहाँले क्रुसमा आफ्नो पुत्र प्रभु यीशु मसीहलाई दासको रूपमा पठाएर पूरा गर्नुभयो। परमेश्वर जिस विषय में उन्होंने घोषणा किया था, जो काम मैं करूंगा उसको अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा कलवरी क्रूस पर पूरा करके दिखाया। अब हामीले पनि हाम्रो आफ्नो आफ्नो मुक्तिका कामहरूलाई हामीले पूरा गर्दै जानुपर्छ। अब हमें भी उस मुक्ति के काम को अपने जीवन में पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। एउटा मुक्ति पाएको मान्छेले यो संसारमा के गरेको परमेश्वरले इच्छा राख्नुहुन्छ। एक मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति के प्रति परमेश्वर का क्या चाहत है, क्या इच्छा है, क्या मनसा है। सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले तपाईँ र मैले हमेशा परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ। परमेश्वर की पहली इच्छा क्या है? जो हम हमेशा परमेश्वर प्रति विश्वास रखें। हिब्रू 11:6 पद अनुसार बिना विश्वासवालाई खुशी तुल्याउन असम्भव छ। हिब्रू 11:6 पद में बिना विश्वास हम परमेश्वर को खुश न कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यसकारण सुसमाचार 14:1 पदमा भन्छ तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न त भयभीत होस्, तिमीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौ, मलाई पनि विश्वास गर। तुम्हारा हृदय विचलित ना हो, भयभीत ना हो, तुमने परमेश्वर पर विश्वास किया इसलिए मुझ पर भी विश्वास करो, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। संसारमा कोही एउटा परिस्थितिहरू आउँदाखेरि हाम्रो विश्वासहरू डगमगाएर जान्छ। संसार में विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों के कारणवश हमारे विश्वास
डगमगा जाती है। हामी परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न भरोसा गर्न छोडिदिन्छौँ त्यतिखेर। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा करना छोड़ देते हैं। अनि यदि हामीले हाम्रो विश्वास र भरोसालाई छोडिपठायो भने हाम्रो मुक्तिका कामहरू अधुरो हुन्छ। हम विश्वास और भरोसा को ही छोड़ देते हैं तो हमारा जो मुक्ति का कार्य है हमारे जीवन के द्वारा उसको ही हम छोड़ देते हैं। यसैले प्रकाशित 2:10 भन्छ मृत्यु सम्बन्धीमा विश्वासी बन। इसीलिए प्रकाशित 2:10 में कहता है कि मृत्यु तक तो विश्वासी बने रहो कहकर। हाम्रो विश्वासले हामीले हाम्रो मृत्युको समयसम्म पनि यसलाई हामीले थामिराख्न हामीले आवश्यकता छ। हमें मृत्यु की घड़ी तक इस विश्वास को बचाए रखना है। त्यसकारण यो विश्वासलाई हाम्रो जीवनबाट हराएर यसलाई उठेर जान दिनु हुँदैन। हामीले हमारे जीवन से ये विश्वास खो जाए ऐसे परिस्थिति में हमें नहीं पहुंचना है। हामी कहिले पनि अविश्वासी बन्नु हुँदैन। हमें कभी भी अविश्वासी नहीं बनना है। त्यसकारण हामी विश्वासका सन्तानहरू हौं। इसीलिए हम विश्वास के संतान हैं। अब्राहमका सन्तानहरू हौं भने हम अब्राहम के संतान हैं तो हामी विश्वासका सन्तानहरू हौं। हम विश्वास के संतान हैं। किनभने अब्राहमलाई फेथ अफ फादर, क्योंकि अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। विश्वासको बाबु भनिन्छ। विश्वास का पिता कहा जाता है। त्यसैले नै आज हामी यदि विश्वासमा जिउने मान्छेहरू भनेदेखि हामीले परमेश्वरमाथि आफ्नो विश्वास हराउनु हुँदैन। इसीलिए अगर हम विश्वास से जीते हैं तो हम विश्वास पर ही विश्वासलाई हराउनु हुँदैन। विश्वास को खोना ना हो, हमें खोना नहीं पड़ेगा। यदि तपाईं र मैले हाम्रो विश्वासलाई हरायौं भने यदि हम विश्वास को खो देते हैं तो हामी परमेश्वरको वचनहरूमाथि हामी तर्क वितर्क गर्न थाल्छौं। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही वचन के विषय में हम तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। प्रश्नहरू शंकाहरू हामी गर्न थाल्छौं। हम वचनों के विषय में प्रश्न करने लगते हैं और हमें संदेह होती है। प्रियहरू, परमेश्वरलाई यो कुराले खुसी राख्न सक्दैन। प्रियो, इसलिए इस प्रकार के संदर्भ में हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। दोस्रो कुरा प्रभुले भन्नुभयो जसरी मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु तिमीले त्यसरी नै आफ्ना अरूलाई पनि प्रेम गर। इसलिए प्रभु ने कहा कि जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया इसी तरह तुम भी एक दूसरे को अपने समान प्रेम करो कहकर। सुसमाचार 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय हामी यसको 12 पद पढ्नेछौँ। इसका हम 12 पद पढ़ेंगे। जसरी मैले तिमीलाई प्रेम गरेको छु त्यसरी नै तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर, यो मेरो आज्ञा हो। यहाँ ऐसा लिखा है मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यो हाम्रो मुक्तिको काम। यह काम हमारे लिए मुक्ति का काम है। परमेश्वरले हामीलाई बिना शर्त प्रेम गर्नुभएको छ। परमेश्वर बिना शर्त रखे ही हमें प्रेम किया। बिना शर्त कुनै कन्डिसन नराखिकन बिना शर्त परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। बिना दोष परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। बिना दोष परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। यसरी नै हामीले पनि आज एकादशलाई प्रेम गर्नुपर्छ। इसी तरह से हमें एक दूसरे को प्रेम करना पड़ेगा। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ तर प्रेम चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेम है तर प्रेम परमेश्वर होइन। लेकिन प्रेम परमेश्वर नहीं है। यो कस्तो अप्ठ्यारो कुरा छ। एक प्रकार से कठिन ये शब्द लग रहा है। परमेश्वर चाहिँ प्रेम हो, आज उसले प्रेम गर्दछ। परमेश्वर प्रेम है पर जो प्रेम करता है। तर प्रेमलाई संसारमा चाहिँ परमेश्वर भनेर मान्छे प्रेमको लागि पागल हुन्छ। लेकिन प्रेम को ही परमेश्वर मानकर संसार के आदमी उसके लिए पागल हो रहे हैं। यसकारण आज हामीले पनि आज एकादशलाई हाम्रो प्रेम गर्ने काम, हाम्रो प्रेम गर्ने जिम्मा चाहिँ हामीले आज निभाइरहनु पर्छ। इसीलिए हमारा जो कर्तव्य है हम भी एक दूसरे को प्रेम करते रहना चाहिए। त्यसकारण प्रभु यीशु मसीहले आज हामीलाई र उहाँ आफैलाई चाहिँ एउटा हस्बैन्ड वाइफको आज तुलना गर्नुभएको छ। इसीलिए प्रभु हमारे साथ इस प्रकार का संबंध रखना चाहता है, पति और पत्नी का। म मेरो पत्नीलाई कुनै पनि शर्त बेगर कुनै पनि आज अवस्थामा चाहिँ म प्रेम गरिरहनु पर्छ। मैं अपने पत्नी को किसी शर्त बिना ही प्रेम किए करता रहता हूँ। उसको सबै अवगुणहरूलाई पनि आज मैले प्रेममा सही रहनु पर्छ। उसकी अवगुणताओं को भी मैं प्रेम के द्वारा ही सहता रहता हूँ। अनि मेरो पत्नीले पनि बिना शर्त आज उसले मलाई प्रेम गरिरहनु पर्छ और सही रहन्छ। मेरी पत्नी भी मुझे प्रेम करती रहती है, मतलब हर प्रकार की परिस्थितियों में भी। त्यस्तै आज हाम्रो एकापसको बीचको प्रेम पनि हुनुपर्छ।
हुनुहुन्छ। और इसी प्रकार का वो संबंध, प्रेम का संबंध आप में और हम में भी बना रहना पड़ेगा। के तपाईँले आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ? क्या आप अपने भाई को प्रेम कर रहे हैं? बहिनीलाई प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ? अपने बहन को प्रेम कर रहे हैं? तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ मैले बिना शर्त प्रेम गरिरहेको छु? आपको ये कहने का प्रयास करना पड़ेगा कि बिना शर्त मैं अपने भाई या बहन को प्रेम कर रहा हूँ। परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक हेराइमा नै आज मेरो माया तिमीसँग बस्यो भन्छ यहाँनिर। एक नजर में ही आप तुम्हारे साथ मेरा वो प्रेम का रिश्ता बन गया, ऐसा लिखा हुआ है। श्रेष्ठ गीतको पुस्तक, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, श्रेष्ठ गीतको पुस्तक 8 अध्याय, श्रेष्ठ गीत के पुस्तक 8 अध्याय, 4 अध्याय 9 पद। 4 अध्याय उसका 9 पद। हे मेरी बहिनी, मेरी दुलही, तिमीले मेरो हृदय चोरेकी छौ। तिमीले तिम्रो आँखाको एउटै हेराइले, तिम्रो गलाका एउटै सिक्रीले मेरो हृदय चोरेकी छौ। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों की एक ही चित्ताओं से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। एउटै हेराइले तिमीले मेरो मनलाई चोरेका छौ। एक ही झलक से तूने मेरे मन को चुरा लिया है। परमेश्वरले यसका हामीलाई बिर्सनै सक्नुहुन्न। परमेश्वर इसलिए हमें भूल ही नहीं सकते हैं। त्यसकारण हामीले पनि एउटा भाइले एउटा भाइलाई, एउटा बहिनीले एउटा बहिनीलाई कहिले पनि बिर्सन सक्दैन। इसलिए हमें भी एक भाई को, एक भाई को, एक बहन को कभी भी ना भूलना चाहिए। त्यसैले हामीले एउटा भाइलाई हराएका छौँ भने उसको आज अनुपस्थितिलाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ। इसलिए एक भाई को अगर हम खोए हैं तो उसके अनुपस्थिति में हम उसका घटी को हमें महसूस करना पड़ेगा। यो हो मुक्तिको काम। ये एक मुक्ति का काम है। इस प्रकारले प्रेम आज हामीले अध्ययन गरिरहनु पर्नेछ। इस प्रकार से हमें एक दूसरे को प्रेम करते रहना है। अनि यो संसारमा और इस संसार में हामीले पाएको प्रेमको सुसमाचार, और ये जो हम पाए हैं प्रेम का सुसमाचार, हामीले पाएको यो मुक्तिको सुसमाचार, हम जो पाए हैं जो मुक्ति का सुसमाचार, आज बिना हिचकिचाहट संसारलाई बताइरहनु पर्छ। बिना हिचकिचाए ये सुसमाचार को बताना है। हामीले सुसमाचार प्रचार गरिरहनु पर्छ। हमें सुसमाचार को प्रचार करते रहना है, किनभने हामीलाई सुसमाचारको प्रतिरक्षाको पनि सेवा दिएको छ। क्योंकि हमें ये सुसमाचार का प्रतिरक्षक के रूप में मतलब दिया गया है। हामी यो पदलाई पनि पढौं। कलसीको पुस्तकमा आउनुहोस्। हम कलसी के पत्री में आए। हामीले सुसमाचारको प्रतिरक्षा फिलिपीमा पढ्नुहोस् 1 अध्यायको 7 पद। माफ कीजिएगा, फिलिपी 1 अध्याय का 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जसरी तिमीहरू सबैको विषयमा यो कुरा सोच्नु मेरो निम्ति उचित छ, किनकि मैले तिमीहरूलाई मेरो हृदयमा बसालेको छु, किनकि मेरो बन्धनमा साथै सुसमाचारका प्रतिरक्षा र पुष्टिकरणमा तिमीहरू सबै मसँग अनुग्रहका सहभागी हौ। त्यहाँनिर लेखिएको छ कि तिमीहरूले यो सुसमाचारको प्रतिरक्षा र पुष्टिकरणमा मसँगै तिमीहरूले सहभागिता जनाएका छौ। सुसमाचार का प्रतिरक्षक के रूप में और सुसमाचार में सहभागिता के रूप में यहाँ दिखाया गया इस विषय को बता रहा है। सुसमाचारलाई जोगाउनु पनि, सुसमाचार को बचाए रखना भी, अनि यसलाई पुष्टिकरण गर्नु, यसलाई बताउनु पनि, और इसका पुष्टिकरण करना या इसको बताना भी, यो हाम्रो मुक्ति पाएका मानिसहरूको काम हो। ये हम जो मुक्ति पाए हैं वो मुक्ति पाए हुए लोगों का एक काम है। सुसमाचारको प्रतिरक्षा भनेर हामी के बुझ्छौँ? सुसमाचार का प्रतिरक्षक के रूप में हम क्या समझते हैं? सुसमाचारको मुख्य विषय नै हो हाम्रो जीवनमा उहाँले गर्नुभएको छुटकाराको काम। हमारे जीवन में जो काम मुक्ति का काम किए हैं वो काम के विषय में। यसका प्रभु यीशु ख्रीष्टले जुन मुक्ति आज हामीलाई दिनुभएको छ, मुक्ति दिइसकेपछि हामीले पाएको नयाँ जीवनलाई मेरो छिमेकीलाई, मेरो साथीलाई देखाउनु, त्यो मेरो सुसमाचारको प्रतिरक्षाको काम हो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो हमें नया जीवन दिया है उसी को हम आस पड़ोस में अपना जीवन को जो दिखाते हैं, यही है सुसमाचार का प्रतिरक्षक। तर यदि मैले मेरो जीवनबाट मुक्तिको कार्य आज उसको जीवनमा मैले मुक्ति पाएका कुराहरू उसलाई मैले देखाउन सकिनँ भने आज त्यहाँ सुसमाचार चाहिँ बन्द भएर जान्छ। लेकिन हम मुक्ति पाए हुए लोग उस मुक्ति का कार्य को हम एक दूसरे को दिखा नहीं सकते हैं, तो हम सुसमाचार का प्रतिरक्षक हो नहीं सकते। अब हामीले सुसमाचार प्रचार, मैले कसैलाई प्रचार गर्दै गरेको प्रेमको सन्देश, मैले प्रचार गर्दै गरेको मुक्तिको सन्देश सुनाउँदै गरेका कुरा मेरो जीवनमा व्यवहारिक रूपमा उसले अनुभव गरिरहेको हुनुपर्छ।
मेरे जीवन के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति उस मुक्ति का सुसमाचार का अनुभव में आना पड़ेगा। तब त्यो मात्रै हुनेछ सुसमाचारको पुष्टिकरण भनेको। तब जाके वो सुसमाचार का जो पुष्टिकरण होता है वो इस प्रकार से हमारे जीवन के द्वारा हो सकता है। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ यस्तो हुन्छ, परमेश्वर का प्रेम ऐसा होता है जस्तो मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ। आज यसरी हामीले परमेश्वरको सुसमाचारको प्रतिरक्षा र पुष्टिकरण गर्नुपर्छ। इसी तरह से सुसमाचार का एक प्रतिरक्षा और पुष्टिकरण या सुनाना या दिखाना, इस प्रकार का अवस्था को करना पड़ेगा। यसै कारण प्रियहरू हो, इस कारण प्रिय लोगों, यो साँझको समय, इस शाम के समय आज तपाईलाई परमेश्वरले जुन उद्देश्यले यहाँ ल्याउनु भएको छ, परमेश्वर जिस उद्देश्य से आपको इस जगह में लाए हैं, त्यो उद्देश्यलाई तपाईले बुझेर आज जानुपर्छ। इस उद्देश्य को आपको समझ के इस जगह से वापस जाना पड़ेगा। संसारमा परमेश्वरले एउटा नयाँ काम गर्नु भएको छ। संसार में परमेश्वर ने एक नया काम किया है, त्यो महान काम गर्नु भएको छ। वो एक महान काम किया है, अनि त्यो चाहिँ तपाईले मेरो मुक्तिको काम अहिले क्रुसमा गर्नु भएको छ। यो आपके लिए और मेरे लिए वो मुक्ति का काम कलोरी क्रूस में किया है। त्यो सम्पूर्ण असह्य वेदना र कष्ट सहेर तपाईँ र मलाई एउटा छुटकारा दिलाउनका लागि उहाँले आफ्नो प्राण क्रुसमा दिनुभएको छ। आपको और हमें छुटकारा देने के लिए अपना प्राण उन्होंने कलवरी क्रूस में दिया था। आज त्यो तपाईको निम्ति परमेश्वरले गर्नुभएको हो। ये आपके लिए परमेश्वर ने किया है। यदि तपाईले आज यो कुरालाई स्वीकार गरेर मानिलिनु भयो भने, यदि आप इस बात को इस वचन को मान लेते हैं तो तपाईँ निश्चय पनि मुक्तिको सहभागी बन्नुहुनेछ। निश्चित प्रकार से आप मुक्ति का सहभागी हो सकते हैं। तर यदि तपाईले यो कुरालाई अस्वीकार गर्नुभयो भने, यदि आप इस वचन को या इस प्रकार के सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं तो तपाईलाई न्यायले पर्खिरहेको छ। आपको न्याय प्रतीक्षा कर रहा है। मृत्यु तपाईँ र मैले नसोचेको समयमा हुन्छ। मृत्यु आप जब सोचते ही नहीं है उस घड़ी आप पहुंचेगी। यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरले यत्रो प्रबन्ध गरेको मुक्तिलाई स्वीकार नगरी आज हामी मर्यो भने, इतना बड़ा उद्धार को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है इसको अगर हम वास्ता नहीं करते हैं तो नरकको दण्डले तपाईलाई पर्खिरहेको छ। नरक का वो दंड आपको मतलब आपके लिए इंतजार कर रहा है। आज परमेश्वरले तपाईलाई यसका बिन्ती गर्नुहुन्छ, मेरो छोरा मेरो छोरी, म तिम्रो मृत्युमा खुसी छैन। इसलिए परमेश्वर इस प्रकार से विनती कर रहा है कि तुम्हारे मृत्यु में मैं आनंदित नहीं हूँ, इस प्रकार से कह रहा है परमेश्वर। यसका तिमी आज फर्क, तिमी पश्चाताप गर। यदि तिमीले फर्केर पश्चाताप गर्दा नै तिम्रो उद्धार हुनेछ। इसलिए परमेश्वर कह रहा है तुम लौट आओ, मन फिराओ, पछतावी हो, इसी में तुम्हारी भलाई है कह रहा है। यदि तपाईँ आज परमेश्वरको यो आवाजलाई, यो प्रेमको आवाजलाई सुनेर पनि तपाईले हृदय कठोर पार्नुभयो भने, प्रिय तपाईलाई निश्चय पनि मृत्युले, नरकले प्रतीक्षा गरिरहेको छ। इसलिए आज इस मधुर आवाज को अगर आप सुनते हुए भी अपने मन को कठोर कर रहे हैं तो एक दिन आपको मृत्यु इंतजार कर रहा है। एउटा सानो घटना तपाईलाई म बताउँछु। आपको मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। त्यो घटनाले एउटा हामीलाई मेसेज र सन्देश दिन्छ। इस घटना के द्वारा एक प्रकार का उपदेश हम पाते हैं। उनी एउटा बहिनी हुन्छ, एक बहन थी, अनि उसको साथीसँग चाहिँ वो जहिले पनि चर्चमा जाने गर्थिन् और वो अपने सहेली के साथ मतलब कोई किसी एक मंडली में जाती थी। अनि उसले धेरै पल्ट यो मुक्तिको सुसमाचारको कुरा सुनेको हुन्छ और वो बहुत बार इस मुक्ति के सुसमाचार के विषय में बहुत बार सुनी हुई थी। अनि उसलाई प्रत्येक दिन प्रभुका दासले प्रश्न गर्छ, बहिनी के तपाईँ आज परमेश्वरले प्रबन्ध गरेको मुक्तिलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? और प्रत्येक दिन कोई प्रभु का दास उसको पूछा करता था कि क्या आज के दिन तुम उस उद्धार को पाना चाहोगी? तर त्यो बहिनीले खाली जवाब म अंकल भोलि गर्छु। लेकिन वो हर दिन वो एक बहन यही उत्तर देती थी कि मैं कल करूंगी कहकर। र त्यो क्रम धेरै दिनसम्म जान सकेन। लेकिन इस प्रकार की अवस्था मतलब ज्यादा दिन तक न जा सकी। एउटा आइतबारको दिन थियो, एक रविवार का दिन था। सेवा के पश्चात उसलाई फेरि पनि यही प्रश्न गरियो। सेवा के पश्चात वो बहन से यही प्रश्न दोबारा पूछा गया, बहिनी तपाईँ के आज परमेश्वरको प्रबन्ध मुक्तिलाई स्वीकार्नुहुन्छ? बहन, जो परमेश्वर के जो मंशा है, जो ये उद्धार के विषय में, क्या आप आज ये उद्धार पाना चाहोगी? अनि उसले त्यो दिन त्यही जवाब दियो, अंकल म भोलि आएर गर्नेछु।
वो बहन इसी प्रकार से उत्तर दे कि अंकल मैं उधार कल पाना चाहूंगी। त्यो बहिनीको लागि भोलि फेरि पनि कहिले पनि आएन। लेकिन वो आने वाला कल उस बहन के लिए, बहन के जीवन में फिर नहीं ना आ सका। जब त्यो बहिनी निस्केर आफ्नो कोठातिर जाँदै थिइन्, जब वो बहन अपने घर की तरफ वो लौट रही थी, एउटा ठुलो ट्रक ल्याएर उसलाई किचाएर उसको मृत्यु भयो। एक बड़ा सा ट्रक आकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आजको दिन तपाईको लागि मुक्तिको दिन हो। आज का दिन आपके लिए एक उद्धार का दिन है। तर यदि तपाईले आज यो मुक्तिको दिनलाई इन्कार गर्नुभयो भने, यदि आप आज इस मुक्ति उद्धार का दिन को अगर इनकार कर रहे हैं तो हामी भन्न सक्दैनौँ भोलिको दिन तपाईले पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न। हम यह नहीं कर सकते हैं कल का दिन आप देख सकते हैं, पा सकते हैं या नहीं। यसका दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 2 र 3 पदमा यो कुरा लेखिएको छ। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 6 अध्याय का 2 पद में ऐसा लिखा हुआ है। किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, कृपा दृष्टिको समय मैले तिम्रो सुनेको छु र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेको छु। हेर, कृपा दृष्टिको समय अहिले हो, हेर मुक्तिको दिन अहिले हो। इसलिए ऐसा लिखा गया क्योंकि वह तो यह कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली है और उद्धार का दिन मैंने तेरी सहायता की है। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। आज तपाईको पश्चाताप गर्ने दिन हो। आज ही आपका पश्चाताप करने का दिन है। यदि कसैले आजसम्म मुक्तिलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन भने, यदि कोई भी आज तक प्रभु यीशु अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, तो जसले तपाईको निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभयो, जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपना प्राण दिया है, तपाईको पाप बोक्नको लागि उहाँ खमराको रूपमा संसारमा आउनुभयो। आपके पाप के खातिर एक सेवक के रूप में अपने आप को दे दिया। तपाईलाई शान्ति दिनको लागि उहाँले चोटहरू सहनुभयो। आपको शांति देने के लिए उन्होंने अपने शरीर में चोटों को सहा। आज तपाईले परमेश्वर जसले तपाईको मुक्तिको काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्। जो प्रभु मुक्ति का काम कर चुका उनको आप आज ही विश्वास करें। यदि तपाईले आज यो मुक्तिलाई स्वीकार गर्न अबेर गर्नुभयो भने, यदि आप इस मुक्ति को स्वीकार करने में आज देर करेंगे तो भोलि तपाईको लागि समय नआउन सक्छ। कल का दिन आपका समय नहीं आ सकता है। कतिजनाले मुक्ति अघिबाटै स्वीकार्नुभयो, कितने लोग पहले से ही मुक्ति को पा चुके हैं, तर परमेश्वरलाई तपाई बिर्सिँदै जानुभएको छ। लेकिन परमेश्वर को आप भूल रहे हैं। उस अवस्था में, उस दशा में आप दूर जा रहे हैं। परमेश्वरको प्रेमदेखि तपाई टाढा हुँदै हुनुहुन्छ भने, परमेश्वर के उस प्रेम से आप दूर चले जा रहे हैं, तो जसले भन्नुहुन्छ छोरी छोरा म तिमीलाई कहिले त्याग्नु सक्दिनँ, जो परमेश्वर यह कहता है कि हे बेटा, हे बेटी, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, तिम्रो लागि मैले प्राण दिएको, तुम्हारे लिए मैंने अपना प्राण दिया है, आओ फर्केर आओ, आओ लौट आओ, तिमीले तिम्रो प्रतीक्षा आज म तिमीलाई गरिरहेको छु। तुम्हारे प्रति मैं इंतजार कर रहा हूँ। त्यसकारण तपाईले पनि आज तपाई परमेश्वरको प्रेमबाट टाढा हुँदैछ भने आजको बेलुकी तपाईले प्रभु कहाँ फर्किने तपाईले निर्णय गर्नुहोस्। इसलिए जो कोई भी आज परमेश्वर के प्रेम से दूर गए हुए अवस्था में अपने आप को पाते हैं, आप भी पश्चातापी होकर लौट आइए। जसरी उडाउ पुत्रले होसमा आएर आफ्नो बाबु घरमा फर्केर आए, जैसे उड़ाऊ पुत्र भी होश में आकर अपने पिता के घर वापसी लौट कर आया था। आज कोही यस्तो कुनै पनि अवस्थामा हुनुहुन्छ भने, यदि हमारे बीच में कोई ऐसे व्यक्ति है, तो पापको कारणले कतिले परमेश्वरसँग सम्बन्ध तोड्दै हुनुहुन्छ भने, पाप के कारणवश परमेश्वर के साथ अपना संबंध को तोड़े हुए हैं, तो आजको रात तपाईले आफ्नो सम्बन्ध जोड्ने मौका पाउनुभयो। आज का रात आप परमेश्वर से अपना संबंध का जोड़ने का ये समय पा रहे हैं। तपाईले पनि परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, तब आप भी इस प्रकार से परमेश्वर को कहे, प्रभु मैले तपाईको प्रेमलाई तोडेको छु, मैं आपके प्रेम को भूल चुका हूँ, मलाई क्षमा गर्नु, आप मुझे क्षमा करें। मेरो लागि मेरे लिए सारा कष्ट तपाईले उठाउनुभयो, सारा दुख को आपने उठाया, मलाई कहिले पनि त्याग्नु सक्नु भएन, आपने मुझे कभी भी नहीं त्यागा, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मुझे क्षमा कीजिए। आजदेखि म फेरि तपाईसँग मेरो प्रेमको नाता जोड्न चाहन्छु। मैं आज से फिर आपसे वो प्रेम का नाता को बनाए रखना चाहता हूँ। हाम्रो नातालाई एउटा अलग उचाइमा आजदेखि लान चाहन्छु। आपका और मेरा वो जो नाता है, रिश्ता है, उसे मैं एक ऊंचे स्तर में रखना चाहता हूँ। तपाईं कुनै पनि अवस्थामा यदि हुनुहुन्छ भने, आप किसी भी इस प्रकार के अवस्था में हैं, तो यो साँझको समय, आज के ये शाम के समय तपाईले मेरो परमेश्वर घरमा फर्किआउने समय हो। आज आप परमेश्वर के नजदीक लौट आने का समय है, मुक्तिलाई स्वीकार गर्ने समय हो, मुक्ति को स्वीकार करने का समय है, परमेश्वरसँग हाम्रो नाता फेरि रिबिल्ड गर्ने, फेरि जोड्ने समय हो।
परमेश्वर के साथ तो नाता को फिर से जोड़ने का समय है।